उस प्रतिष्ठित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण और गंभीर था। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने पुलिस की सायरन वाली जीपें, गनमैन और स्टाफ पूरी तरह से मुस्तैद खड़े थे। तभी मिस्टर गजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गज्जू भैया काला सूट पहने, चश्मा लगाए, एक शेर की तरह रौब से चलते हुए बाहर आए। गजेंद्र आए और अपने सरकारी वाहन में बैठ गए। जब उनका काफिला सड़क से गुजरता है तो आसपास का सारा ट्रैफिक मिनटों में रुक जाता है। ट्रैफिक पुलिस अटेंशन में खड़ी होकर सैल्यूट मारती है। जब वो जनता के बीच जाते हैं तो हर कोई उन्हें देखते ही झुक झुक कर प्रणाम करता है। उस दिन जब वो एक गांव में निरीक्षण के लिए गए लोग झुंड के झुंड में आए। एक बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते कलेक्टर साहब, हमारे गांव में सड़क बनवा दीजिए सर, आपका बड़ा एहसान होगा। और वो सीधे गजेंद्र के पैरों पर गिरने लगा। गजेंद्र प्रताप सिंह ने अपने सूट का कॉलर थोड़ा ठीक किया। समस्या का समाधान हो जाएगा, फाइल मेरी मेज पर रख दो। इस जिले में जनता के साथ अन्याय हुआ तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने शेर की तरह आदेश दिया। बाहर उनका पावर, उनका रुतबा कुछ ऐसा था, वहाँ मौजूद हर शख्स ने उन्हें भगवान की तरह देखा। लेकिन शाम के 6 बजते ही सरकारी गाड़ी का सायरन बंद हो जाता है और कलेक्टर के बंगले के बड़े लोहे के गेट को पार कर अंदर आते ही पूरा सीन बदल जाता है। जैसे ही वो बंगले में कदम रखते हैं, गजेंद्र के दिल में ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ने लगती है। कार से उतरते ही गेट पर मौजूद गनमैन डर के मारे सैल्यूट करते हैं, लेकिन गजेंद्र बड़ी ही दीनता से धीरे धीरे अंदर कदम रखता है। कमरे में जाते ही पत्नी कमला देवी लाल पीला चेहरा बनाए हाथ में एक बड़ी झाड़ू लिए गुंडों की तरह सामने आ जाती है और जोर से चिल्लाती है, अजी सुनते हो कलेक्टर साहब, समय क्या हुआ है? ऑफिस में लोगों पर रौब जमाना और भाषण देना छोड़कर यहाँ पूरे घर में धूल उड़ रही है। पहले वो सूट उतारो, घर साफ करने वाले फटे पुराने कपड़े पहनो और इधर आओ। आज काम वाली नहीं आई है, मैं देखती हूँ कि कलेक्टर साहब को घर पहुँचना आता है या नहीं। गजेंद्र ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी पिता बाबूलाल मुंह में पान चबाते हुए और डांटते हुए बोले, अरे अरे गट्टू, तुझे कितनी बार बताऊं रे, बहू सुबह से रसोई में अकेली रो रही है और तू ऑफिस में ऐसी कुर्सी पर बैठकर कॉफी पीते हुए मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। अकल है तुझ में? कलेक्टर बन गया तो क्या बाप की बात नहीं सुनेगा? पहले जा और वॉशिंग मशीन में पड़े कपड़े निचोड़ कर धूप में सुखा। तभी माँ सरस्वती देवी रसोई से करछुल लेकर बाहर आई और बोली, हाँ बहू, इसे कलेक्टर की नौकरी क्या मिल गई? इसमें थोड़ा घमंड और अकड़ आ गई है। बाहर लोग इसे सलाम ठोकते हैं तो ये सच में खुद को बहुत बड़ी तोप समझने लगा है। तू बिल्कुल मत झुकना, आज इससे बर्तन भी मंजवा, तभी इसका कलेक्टर वाला घमंड कम होगा। अपने आदेशों से पूरे जिले को थर्राने वाले कलेक्टर साहब घर वालों की गालियों पर कुछ नहीं बोल पाए। जल्दी से अंदर गए, अपना ब्रांडेड सूट उतारा, एक पुरानी लूज टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने, हाथों में पीले रंग के दस्ताने पहने और घर में झाड़ू लगाना, झुक झुक कर बर्तन मांजना शुरू कर दिया। ये है उनके घर का असली भयानक और कॉमेडी वाला रूप। गजेंद्र प्रताप सिंह रसोई में खड़े हैं, उनके चेहरे पर पसीना है और वो विम लिक्विड डालकर बड़े बड़े बर्तन मांज रहे हैं। तभी पीए चतुरज हाथ में जरूरी फाइलें लिए हॉल में आया। केवल उसे ही आपातकालीन हस्ताक्षरों के लिए कभी कभी बंगले में आने की अनुमति थी। हॉल में कमला देवी महारानी की तरह सोफे पर बैठी गर्मा गर्म चाय पीते हुए टीवी पर सीरियल देख रही है। चतुरज धीरे से रसोई की तरफ आया और बर्तन मांज रहे कलेक्टर साहब की दयनीय स्थिति देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया और फाइलों को मुंह के सामने रखकर खड़ा हो गया।
सर गुड इवनिंग सर, इस अर्जेंट माइनिंग फाइल पर आपके हस्ताक्षर चाहिए सर। चतुरज ने मुस्कुराते हुए कहा। गजेंद्र ने चिढ़कर अपने हाथ पर लगे सफेद साबुन के झाग को अपने शॉर्ट से पोंछते हुए कहा, इधर दे चतुर, दिमाग मत खा। चतुरज ने धीरे से कलेक्टर साहब के कान में फुसफुसाया। सर कमाल है सर, 2 घंटे पहले जिला प्रेस मीट में जब आप टेबल पीट कर माइक के सामने बोल रहे थे तो माइनिंग माफिया वालों ने पैंट गीली कर दी थी सर। इस जिले में मेरी बात के बिना 1 रुपया भी नहीं हिलेगा, ऐसे गरजे थे आप। लेकिन यहाँ तो विम्बार का टुकड़ा भी आपकी बात नहीं सुन रहा है ना सर। वहाँ शेर का सपना, यहाँ बर्तनों का साबुन है आप सर। क्या गजब मैच किया है सर। मुंह बंद रख चतुर, फाइल इधर दे, कोई सुन लेगा। गजेंद्र ने डरते हुए हॉल की तरफ देखते हुए कहा। तभी कमला देवी ने रसोई की तरफ गुस्से से देखा और चिल्लाई, अजी उस आए हुए चतुरज को भी 1 कप कड़क चाय दे दो, खाली खड़े मत रहो। और रसोई में दूध उबल रहा है, थोड़ा परोसने का काम भी तुम ही देख लो। अगर रोटियां गोल नहीं आई तो आज रात तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, नीचे सोना पड़ेगा। यह सुनकर चतुरज अपनी हंसी नहीं रोक पाया और बोला, सर बाहर लोग आपकी कार देखते ही 5 किलोमीटर दूर से दौड़ते हुए आकर झुक झुक कर प्रणाम करते हैं, लेकिन घर में आप उन रोटियों के लिए झुक झुक कर आटा गूंथ रहे हैं सर। बाहर IAS अधिकारी आपके अपॉइंटमेंट के लिए लाइन में खड़े रहते हैं और यहाँ आप रोटियां गोल नहीं होने पर पत्नी के हाथ के नीचे लाइन में खड़े हैं सर। आपकी जिंदगी क्या गजब की कॉमेडी है सर। गजेंद्र गुस्से से कांपते हुए बोला, चतुर तू मेरी मदद नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ताने मारकर मेरा पेट मत जला। तू मेरा दर्द नहीं समझता यार। मेरे मम्मी पापा भी मेरी पत्नी का ही सपोर्ट करते हैं। मैं कुछ भी करूं वे मुझे कलेक्टर की तरह नहीं बल्कि 5वीं फेल बच्चे की तरह डांटते हैं। मेरी पूरी इज्जत इन 4 दीवारों के बीच राख हो रही है। उसने रोते हुए कहा। एक दिन गजेंद्र ऑफिस में सिर पकड़े बैठा था। ये देखकर चतुरज को दया आ गई। सर आपकी समस्या के लिए मेरे दिमाग में एक माइंड ब्लोइंग मास्टर प्लान है। अगर ये प्लान पक्का काम कर गया तो आपके घर वालों को आपकी असली पावर का पता चल जाएगा। वो आपके पैरों में गिरकर माफी मांगेंगे। चतुरज ने कहा। क्या प्लान है चतुर, जल्दी बता। घर में कपड़े धो धोकर बाथरूम साफ कर करके मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। गजेंद्र ने उम्मीद से कहा। चतुरज ने हंसते हुए प्लान समझाया। सर कल सुबह आपके बंगले में एक बड़ा सरप्राइज ऑफिशियल विजिट प्लान करते हैं। कल जिले के जनप्रतिनिधियों, पुलिस कमिश्नर, बड़े बड़े उद्योगपतियों और मीडिया वालों को लेकर मैं सुबह 8 बजे आपके घर आ जाऊंगा। आप हमेशा की तरह पुराने फटे कपड़े पहनकर घर में झाड़ू पोछा करते रहना। उसी समय हम सब लाइव कैमरों के साथ अंदर आएंगे। तब आपकी पत्नी, आपके माता पिता के सामने ही लोग IG, SP आपको सर सर कहकर कैसे सम्मान देते हैं, उन्हें अपनी आंखों से देखना होगा। जब वे देखेंगे कि बाहर आपकी क्या इज्जत है तो घर वालों का माइंड ब्लॉक हो जाएगा और जिंदगी भर आपको सैल्यूट मारेंगे। गजेंद्र ने कुछ देर सोचा और बोला, प्लान तो सुनने में बड़ा ही किक दे रहा है चतुर। कल सुबह 8 बजे तक सबको, खासकर उन मीडिया कैमरों को लेकर मेरे बंगले पर आ जाना। मुझे अपनी पावर, अपनी कमला देवी और अपने पापा को दिखानी ही पड़ेगी। उसने उत्साह से कहा। अगले दिन सुबह के 8 बज गए। गजेंद्र प्रताप सिंह प्लान के मुताबिक अपने पुराने शॉर्ट्स, गंदी और फटी टी-शर्ट पहने, हाथ में बड़ा सा पोछा लिए हॉल साफ कर रहा है। कमला देवी सोफे पर बैठकर कॉफी पीते हुए अखबार पढ़ रही है। पिता बाबूलाल कुर्सी पर बैठे चिल्ला रहे हैं, अरे गज्जू, उस सोफे के नीचे ठीक से पोछा लगा रे, वहाँ धूल वैसी ही पड़ी है। कलेक्टर की पढ़ाई की है तूने, पर घर साफ करना भी नहीं आता। ठीक उसी समय बंगले के गेट के सामने ऑफिशियल कारें लाइन में आकर रुक गई। पूरे रोड पर पुलिस के सायरन जोर जोर से बजने लगे। कार में से पुलिस कमिश्नर, जिला विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, टॉप मीडिया रिपोर्टर सबको साथ लेकर चतुरज ने अंदर प्रवेश किया। अचानक इतनी सारी हायर अथॉरिटीज और कैमरों की लाइटों को हॉल में प्रवेश करते देख कमला देवी और बाबूलाल की सांसें रुक गई। कमला देवी घबराकर हाथ का कॉफी का कप नीचे रखकर सोफे से उठ खड़ी हुई। हॉल में हाथ में पोछा लिए गंदे कपड़ों में कलेक्टर गजेंद्र को देखते ही प्लान के मुताबिक पुलिस कमिश्नर जल्दी जल्दी आगे आए और गजेंद्र को सल्यूट किया।
सर, आप ही हमारे जिले के भगवान हैं सर। मैंने अपनी 30 साल की सर्विस में आप जैसा महान और निरहंकारी कलेक्टर नहीं देखा सर। इतने बड़े जिले के मुखिया होकर भी आप कितने आम आदमी की तरह हैं सर। आप खुद अपना घर साफ कर रहे हैं। आपको देखकर मुझे गांधी जी की याद आ रही है सर। कितने बड़े कर्मयोगी हैं आप सर। पुलिस वाले ने कहा। पीछे खड़े विधायक ने हाथ जोड़कर और झुककर प्रणाम करते हुए कहा, कलेक्टर साहब, अगर आज आप इस फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो हमारे जिले में 100 करोड़ का गरीबों का बजट रुक जाएगा सर। आपकी बात ही हमारे लिए वेद वाक्य है सर। कृपया हम पर दया करें और इस फाइल को क्लियर कर दें। वो कलेक्टर साहब के पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गए। रिपोर्टर ने कैमरा ऑन किया और लाइव बोला, तो दर्शकों, देख रहे हैं ना आप, हमारे जिले को अपनी एक नजर से जलाने वाले शक्तिशाली कलेक्टर गजेंद्र प्रताप सिंह जी की सादगी। एक तरफ सैकड़ों लोगों की फाइलें क्लियर करते हुए, दूसरी तरफ अपने हाथों से घर की सफाई कर रहे नव भारत के लीडर। कलेक्टर हो तो ऐसा। और इसे नेशनल चैनल पर लाइव टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया। ये सब अपनी आंखों से देख रही पत्नी कमला देवी, पिता बाबूलाल और माँ के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। जो आदमी सुबह से अपने घर में नौकरों की तरह गालियां खा रहा था, वो बाहरी दुनिया के लिए इतना बड़ा भगवान है। पूरा जिला उसके कदमों में झुकता है। ये सोचकर उनका दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। कमला देवी डर से कांपने लगी। सबके जाने के बाद कमला देवी धीरे धीरे कांपते हुए कदमों से गजेंद्र के पास आई। अब उसकी आंखों में कोई गुस्सा या नखरे नहीं थे, सिर्फ डर, भक्ति और सम्मान था। उसने हाथ जोड़कर कहा, जी माफ कर दीजिए मुझे, मैं गांव की हूँ, अनपढ़ हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप बाहर इतने बड़े पावरफुल अधिकारी हैं और पूरा जिला आपकी बात पर झुकता है। आपको रोज घर में नौकर की तरह देखकर, आपके हाथ में झाड़ू देकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब से मैं आपको पलकों पर बिठा कर रखूंगी। उसने आंखों में आंसू लिए सिर झुका लिया। पिता बाबूलाल भी बेटे के पास आए और उसका कंधा थपथपाते हुए बोले, अरे गज्जू, तू कलेक्टर है तो क्या, हमारा बेटा ही तो है। ये सोचकर हमने तुझे जो मुंह में आया बोला और कपड़े धुलवाए, लेकिन आज तेरी असली पावर देखकर हमारी आंखें खुल गई रे। समझ आ गया कि हमारा बेटा इस जिले का सुल्तान है। अब कभी तुझे नीचा नहीं दिखाएंगे। उन्होंने गर्व से कहा। सरस्वती देवी रसोई से आई और एक कटोरी में गर्मा गर्म बादाम का हलवा लाकर खुद बेटे के मुंह में डाल दिया। मेरा सोने जैसा बेटा कलेक्टर है रे। अब से घर का कोई काम नहीं करेगा तू, आराम से सोफे पर बैठकर ऑर्डर देगा, हम करेंगे। चतुरज ने धीरे से कलेक्टर साहब के कान में कहा, सर, देखा मेरे मास्टर प्लान का जादू। अब तक बाहर इज्जत, घर में बेइज्जती वाली आपकी जो झंड जिंदगी थी, आज वो घर में भी फुल टू फुल राजा वाली इज्जत में बदल गई है। अब से सिर्फ ऑफिस में ही नहीं सर, घर में भी आप ही अल्टीमेट किंग हैं सर। अब मजे से एंजॉय कीजिए। गजेंद्र प्रताप सिंह खुशी से मुस्कुराने